नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत जीटी रोड रेड लाइट चौक से, जहां पर पानीपत शहर में लगातार जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं के द्वारा इस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, पानीपत शहर को जाम मुक्त करने के लिए एक नई जो है शुरुआत प्रशासन और स्थानीय लोगों के द्वारा जो है जिस तरह की मांग थी उसको लेकर के जो यहाँ पर प्रतिनिधि थे, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक होती है और उसमें एक नए फार्मूले पर जो है अब काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जिसमें बता दें कि लगातार तस्वीरें आपको रेड लाइट चौक जो कि मेन बाजार के सामने असंध रोड के ठीक फ्लाईओवर के नीचे जो है एल&टी फ्लाईओवर के नीचे से दिखाई जा रही है। और लगातार जो जाम पानीपत शहर में होता था, तो अब कल जो है पानीपत की जिला प्रशासन की और पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज उस बैठक में रहे, डीएसपी ट्रैफिक रहे, पानीपत एसपी उस मीटिंग के अंदर रहे, डीसी वीरेंद्र दहिया उस बैठक के अंदर रहे। तो ये फैसला अब जो है कई तरह के सुझाव आए, कई तरह के सुझावों पर विचार विमर्श हुआ, तर्क वितर्क हुआ और जो जानकारी अब सामने आ रही है कि बहुत जल्द पानीपत शहर में ऑड इवन सिस्टम जो है, जिस तरह से दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया था, उस तरह के ऑड इवन सिस्टम पानीपत के अंदर भी बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। जिसमें पहली शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि जो ई रिक्शा और ऑटो शहर में चलती है हजारों की संख्या में, और बहुत सारे इस तरह के सुझाव आए कि काफी ऑटो और ई रिक्शा जो है ज्यादातर जो है पूरे शहर के अंदर सड़कों पर खाली घूमते रहते हैं और लगातार जिससे जाम लगता है और सवारियां कम है लेकिन ई रिक्शा जो है ज्यादा है। तो इसको लेकर के ऑड इवन जो सिस्टम है वो लागू किया जाए, जिसमें गाड़ियों के पीछे या ई रिक्शा के पीछे, ऑटो के पीछे जो सम और विषम नंबर है यानी ऑड और इवन नंबर हैं, उनके हिसाब से पानीपत जिला प्रशासन तय करेगा कि किस दिन कौन से नंबर की जो ई रिक्शा या ऑटो है कौन सी चलेगी, कौन सी इवन चलेगी, कौन से दिन ऑड की चलेगी। तो इस तरह के जो फिलहाल फार्मूले पर जिला प्रशासन के द्वारा काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। पहली बात तो ये रही कि ऑड इवन सिस्टम बहुत जल्द, हालांकि तारीख कई जगह पर कंफ्यूजन है, कई बार कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से ये लागू किया जाएगा, लेकिन अब ये भी जानकारी आ रही है कि कल मीटिंग हुई है, सप्ताह 10 दिन जो है इस फार्मूले पर काम करने के लिए लगेंगे और उसके बाद में विचार करके फाइनल तौर पर इसे जो है लागू किया जाएगा, जिसके आदेश जो है सरकारी आदेश भी पारित कर दिए जाएंगे। पहला ऑड इवन सिस्टम का जो है फार्मूला, ये दूसरी जो जानकारी हमारे पास से उस बैठक के अंदर रही कि जो पानीपत के ज्यादातर शहर जो है हर रोज 7 दिन खुलते हैं और उसको लेकर के जो बाजारों के अंदर काम करने वाले जो लगातार जो पानीपत शहर के अंदर जो बाजार हैं, जिससे चाहे पतरंगा बाजार की बात करें, इंसार बाजार की बात करें, गोहाना रोड की बात करें, तमाम 10 शहर के अंदर जो अलग अलग बड़े बड़े बाजार हैं पूरे शहर के अंदर, और छोटे छोटे बहुत सारे बाजार हैं, हालांकि दर्जनों बाजार छोटी मोटी मार्केट हैं। तो उसको लेकर के जो बाजारों के अंदर काम करने वाले सेल्समैन हैं, अंदर दुकानों पर काम करने वाले जो लड़के थे, लड़कियां थी, सेल्समैन थे, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि उनकी तरफ से भी सुझाव आए थे कि कोई ना कोई किसी के परिवार में सुख दुख होता है, कोई हरी बीमारी होती है, किसी को कहीं जाना होता है रिश्तेदार के यहाँ, किसी को कुछ घर के काम होते हैं घरेलू, तो उसको लेकर के हर रोज दुकानें खुलती थी, वो नहीं कर पाते थे। तो अब जो है उनकी तरफ से मांग की गई थी कि कोई एक दिन ऐसा हो, डिसाइड किया जाए कि जिस दिन आराम भी हो सके, घर के काम भी हो सके, कहीं किसी को जाना हो तो वो जा भी सके। तो उसको लेकर के ये सुझाव आए थे और उस सुझाव पर जो है संज्ञान लेते हुए अब ये बताया जा रहा है कि
उस मीटिंग में, कल वाली मीटिंग में ये सुझाव रखा गया। तो अब पानीपत के बाजार जो है सोमवार को बंद रहेंगे, जिसको लेकर के ये जो बैठक है, इस बैठक के अंदर इस तरह की जो जानकारी है सामने आई है। आप सभी लोगों से भी अपील रहेगी कि वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपको किस तरह का जो ये OD1 फार्मूला और पानीपत में सोमवार को बाजार बंद रहेंगे, इसको लेकर के किस तरह की आपकी राय है, वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या ठीक है जो मीटिंग के अंदर जो फैसला लिया गया है? और हालांकि मांग की जा रही थी, लोगों के सुझाव रखे गए थे, अभी इस पर अमली जामा पहनाया जाना बाकी है। अभी इस पर काम किया जाएगा, उसके बाद में प्रशासन को लगेगा कि तमाम सुझाव ठीक है, विचार विमर्श किया जाएगा, परामर्श लिए जाएंगे और उसके बाद में बातचीत करने के बाद शायद बाजार के प्रधानों से भी बात हो, मार्केट के प्रधानों से भी बात की जा सकती है और उसके बाद में इस तरह के जो सुझाव रखे जाएंगे। हो सकता है कि सप्ताह 10 दिन के अंदर जो ये फैसला मीटिंग के अंदर जो बातचीत रही, इस पर फैसला लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।